भरतपुर जिले का नारी जागरण सम्मेलन, नारी सशक्तिकरण सम्मेलन संपन्न हुआ और मैं नरेंद्र कुमार जोशी उपजोन समन्वयक। इसी तरह के सम्मेलन बीग में होगा, भरतपुर जोन के अंतर्गत धौलपुर में होगा और करौली में होगा। और भरतपुर जिले के ये भाई बहन भाइयों का ये निर्णय लिया कि इस तहसील सम्मेलनों के बाद में इस सम्मेलनों को पंचायत स्तर तक, वार्ड स्तर तक ले जाएंगे, ताकि प्रभु गुरुदेव वंदे माता जी का संदेश माता जी की जन्म शताब्दी के अंतर्गत गांव-गांव में, घर-घर में पहुंच जाए। और इसके साथ में ही केवल नारी जागरण सम्मेलन ही नहीं है, चुनावों से पहले और नवंबर के पहले सप्ताह तक हर जिले में शिक्षक सम्मेलन, युवा सम्मेलन भी होने जा रहे हैं और तहसील स्तर पर भी होंगे, जिला स्तर पर भी होंगे। और उपजोन के समन्वयक होने के नाते मैं सभी उपजोन के शक्तिपीठ के ट्रस्टियों से और जिला संयोजकों से और तहसील संयोजकों से ये आह्वान करता हूँ कि उन सम्मेलनों की डेट भी जल्दी निर्धारित करके और शांतिकुंज को सूचित करें। धन्यवाद। गायत्री परिवार शांतिकुंज गुरुद्वारा के तत्वावधान में ये प्रोग्राम हमारे पूरे देश भर में चल रहे हैं। माता भगवती देवी हमारी गुरु माता जो हैं, उनकी जन्म शताब्दी पूरा देश मना रहा है 2026 में। साथ में अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने जो जलाई थी, उसकी भी शताब्दी वर्ष इस वर्ष पूरे देश भर में हमारे गायत्री परिवार मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में नारी शक्ति में किस प्रकार संस्कारित नारी बने, उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे देश भर में गायत्री परिवार द्वारा नारी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे 7 आंदोलन हैं गायत्री परिवार के, जिसमें साधना है, स्वाध्याय है, स्वावलंबन है, पर्यावरण है। जिसमें पर्यावरण के साथ में एक जो सबसे बड़ी बात है तो उसमें आओ बढ़ो संस्कारवान पीढ़ी का भी एक इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी जो परिवार की धुरी होती है, नारी होती है। नारी अगर सशक्त रहेगी, संस्कारित रहेगी, तो निश्चित रूप से एक परिवार भी सुसभ्य और संस्कारित बन पाएगा। परिवार की धुरी नारी कहा गया है, समाज की धुरी नारी कहा गया है। और अगर ये दोनों ही संस्कारित और सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से एक हम संस्कारित, समर्थ, स्वावलंबी राष्ट्र की परिकल्पना हम कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल पूरे देश में जैसा आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनको देख करके नारी अपने को एक शर्मसार सी महसूस कर रही है। और उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के हमारे बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार आएँ और संस्कारों को लेकर के एक नारी पूरे जो परिवार की धुरी होती है, हमारे देश की धुरी होती है, वो किस प्रकार अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे। उस सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जिसमें डॉक्टर सरोज लोहिया द्वारा गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक स्वरूप और साथ में आओ बढ़ो संस्कारवान पीढ़ी, जो हमारे गायत्री परिवार का एक सबसे बड़ा मूल एक आंदोलन है कि जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय पर विशेष प्रकार के संस्कार उस बच्चे के अंदर परिलक्षित होते हुए चले जाते हैं। माँ का चिंतन कैसा होना चाहिए, माँ का आहार विहार आचार आहार कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में निश्चित रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है, जिससे हमारा देश सुसंस्कृत देश बने और संस्कारित राष्ट्र होगा। तो विश्व में जो हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी एक सपना देख रहे हैं कि 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य होना चाहिए, 21वीं सदी भारत की होनी चाहिए और विश्व गुरु भारत कैसे बने, उसी को साकार करने के लिए गायत्री परिवार हमारा काम कर रहा है। और जिसके उपलक्ष्य में जो नारी जागरण सम्मेलन हुआ है, पूरे जिले भर की हमारी माताएं बहनें, पूरे भरतपुर की माताएं बहनें करीबन 300-400 महिलाएँ आई हैं और बड़े ही अनुशासित तरीके से सबने सुना है, सबने सराहाया है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील पाराकर, डॉक्टर वंशी, गायत्री परिवार गायत्री परिवार से श्रीमती कमलेश सटाना। आज हमारे गायत्री शक्ति पीठ किला भरतपुर में शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में नारी जागरण सम्मेलन हुआ। इसमें सभी जिले की बहनें एकत्रित हुई, सभी ने तन मन धन से भाग लिया
और ये नारी जागरण क्यों किया जा रहा है। हम समाज में फैली असमानता, बुराइयां और कुरीतियों के विरुद्ध हमारे एक आंदोलन है, जो कि हम बहनों के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि हम बहनों की संकीर्ण मनोवृत्ति ही हमें नीचे की ओर ले जाती है। तो हमें ऊपर उठना है। सभी बहनों को गायत्री मंत्र से जोड़ा गया। हमारी भारतीय संस्कृति के दो ही मूल आधार है, यज्ञ पिता और गायत्री माता। तो सभी बहनों को यज्ञ से जोड़ा गया और सभी को यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व और गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति साधारण से असाधारण और असाधारण से देवतुल्य बनता चला जाता है। ये सभी बातों से ओतप्रोत हमारी विशेषज्ञ टीम जो बाहर से आई हुई थी, डॉक्टर सरोज गुप्ता फ्रॉम अलवर और हमारी रेखा दीदी कटवा फ्रॉम कोटा और रश्मि फ्रॉम कोटा, वहाँ से आई। सभी बहनों ने अपने उच्च वक्तव्यों द्वारा बहनों का मन मोया। सभी को बहुत अच्छा लगा।